अस्सलाम वालेकुम। सेंटर फॉर रेनेसा और रेनेसा की मूवमेंट को लेके कुछ सवाल मुझे नज़र आए हैं, तो इस सिलसिले में कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि पूरा मुस्लिम समाज हैरान है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक इस्लामिक फोबिया कहाँ से आ गया। इतनी नफरत मुसलमानों के बारे में क्यों पैदा हो गई। उनके घरों पर डोजर चल रहे हैं, मस्जिदें गिराने की बात हो रही है, मदरसाओं को बंद करने की बात हो रही है, इकोनॉमिक बायकॉट की बात हो रही है। इतना ही नहीं, मुल्लों का कत्लेआम करने की बात और औरतों के लेके जो भी नागवारा बातें हो रही हैं, इसलिए मुसलमान परेशान है। वो समझ नहीं पाता कि क्यों हो रहा है अचानक। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों को अपना कैंडिडेट अब बनाती नहीं। उनके बिना, उनके वोटों के बिना अब ये पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकार में शामिल नहीं करती। विधानसभा लोकसभा से मुसलमानों की आवाज़ गायब है। ये पॉलिटिकल सिनारियो है। और दूसरी तरफ मुसलमानों में बैकवर्डनेस इतना बड़ा है कि वो यहाँ के बैकवर्ड कम्युनिटी से भी बैकवर्ड बने हैं। मतलब इकोनॉमी के टेल एंड पर जी रहे हैं वो। गुर्बत का परसेंटेज उनके अंदर 55% तक बढ़ा हुआ है। और गवर्नमेंट के सारे रिपोर्ट ये बताते हैं, इसमें अभी कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन में महज 5% ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी काफ़ी बड़ा है। और इस हालत को बदलने के लिए जो भी कोशिशें हो रही हैं उसको नाकाम ही कहना चाहिए, क्योंकि आज की ये हालत है। मजहबी जो इसके जवाबात आए हैं, मुझे लगता है वो बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है। मतलब ये अगर हम कहें कि मुसलमान दीन को सही माने में समझता नहीं, उसका अमल करता नहीं, उसका ईमान कमज़ोर है, वो ईमान बनाने से ये मसले हल होंगे। हालांकि ये तहरीक ने सब कुछ बनाया है। लोग नमाजी बने हैं, बड़े पैमाने पर हज करने लगे हैं, लाखों मदरसे बने हैं। लेकिन उससे ये मसले हल होंगे, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। दूसरा, जो पॉलिटिकल फील्ड में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमें नुमाइंदा नहीं बनाया जाता, नुमाइंदे बनाने से मुसलमानों का हल होगा। ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आज का जो पॉलिटिकल सेटअप है उस सेटअप में मुसलमानों को सत्ता और विकास में भागीदारी मिलने की कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। क्योंकि ये बड़े पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात है, और ऐसा कोई रिफॉर्म लाने की हमारी कुव्वत नहीं है। वी आर नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स। हम पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। सबसे डिसऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ये मुसलमानों की है। हमारे अंदर कोई वो विजन, पॉलिटिकल विजन नहीं है, ना ही इकोनॉमिक रिफॉर्म, साइंस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में हमने कुछ सोचा है। हम अपने ही मुद्दों के लेके जी रहे हैं। एक तरह का सेपरेटिज्म, एक तरह की आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स हमें इससे बाहर नहीं निकालेगा। खैर, सच्चाई यह है कि यहाँ के जो डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैं वो डेवलपमेंट पैटर्न्स महज 10 से 20% लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। 80% लोग इस इकोनॉमिक सिस्टम के बाहर फेंके जाते हैं। उनके लिए तरक्की का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। एजुकेशन में सेम बात है। जिसके पास पैसा है वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है,
एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। हेल्थ सिस्टम में जाइए तो वो आप यही देखेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, बीमारियों को ट्रीट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। हेल्थ सिस्टम अवेलेबल नहीं है मुसलमानों को। तो इन हालात में मुझे लगता है कि आज का जो सेटअप है वो एजुकेशन का होगा, हेल्थ का होगा, डेवलपमेंट का होगा, पॉलिटिक्स का होगा, मुसलमानों के लिए कोई राहत नहीं दिलाता, कोई सोल्यूशन इसके अंदर नहीं है। हमें नए रास्ते तलाशने की ज़रूरत है, नई तरीके इजाद करने की बात है, नए मॉडल्स बनाने की बात है, और इसके लिए आपको बाहर से कहीं मदद नहीं मिलेगी। ये सारे चीज़ों में आपको नए सिरे से रिसर्च करना पड़ेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर जो समझदार लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और इसके सॉल्यूशंस तलाशने पड़ेंगे। एक गहरी बहरान, एक क्राइसिस से समाज जब जूझ रहा है तो मिडिल क्लास की और एक्सपर्ट की एक जिम्मेदारी बनती है। आम इंसान क्या करेगा, वो तो भुगतेगा। ऐसे हालात में पिछले 30 साल में हमने एक मूवमेंट चलाई, जो हमने पढ़ाई की, उसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं अभी कि मुसलमानों को अब नॉलेज सोसाइटी बनाने की एक मूवमेंट ज़रूरी है। क्योंकि मुसलमानों का प्रॉब्लम सिर्फ गुर्बत नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल गुर्बत, ये उनका बड़ा मसला है। इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी का भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो सकती है, औरतों के एम्पावरमेंट की बात हो सकती है, हेल्थ में भी अच्छा काम हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए तुम्हें रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। तो हमने पहला सेंटर फॉर रेनेसा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें बेसिकली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आज के हालात पर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी ये नज़र में रखते हुए कि आज साइंस टेक्नोलॉजी किस लेवल पर है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी किस तरह से खड़ी हो रही है, यहाँ का पॉलिटिक्स किस तरह से काम कर रहा है, एजुकेशन में नए चीज़ें क्या आई हैं, नया रिसर्च क्या हुआ है, ये सारे चीज़ों को सामने रख के मुसलमानों के कुछ मसलों को हम हल करने की बात करते हैं। हमने एजेंडा मुसलमानों को नॉलेज सोसाइटी बनाने का रखा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रेनेसा में ये रिसर्च का काम करने के लिए बैकअप के लिए भी एक यूनिवर्सिटी लगेगी, जिसको हम लोग एक आलमी सतह की रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन, हायर लर्निंग के लिए इंस्टीट्यूशन, वो यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी बनाए बिना हम लोग रेनेसा को भी इतना कारगर ढंग से चला नहीं पाएंगे। तो मुसलमानों के सामने अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सारे रास्ते अलग अलग संगठनों ने जो भी किया है वो कहीं जाके रुकते हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ा रिसर्च के बाद हमने अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल्स और पॉलिटिकल सेटअप की बात भी की है। ये सारे चीज़ों को अब कहीं शुरू कर रहे हैं। इसमें पैसे की ज़रूरत है, एक्सपर्ट लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये कोशिश को समझने के लिए आपको बार बार यहाँ आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, और मिडिल क्लास की एक ख़ास जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ पाएँ। बाकी के डिटेल्स मैं बार बार आपसे मुखातिब होकर बात करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।